हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रविशंकर पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित। तो आज मैं आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ है कि बोर्ड्स में कुछ चेंजेस हुए हैं। अभी हमारे जो मैक्सिमम 6 नंबर क्वेश्चन आते थे वो हट चुके हैं और हमारे पास मैक्सिमम जो नंबर्स हैं वो 5 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको इंटीग्रल के उस टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि हमें 5 या फिर 4 मार्क्स में जरूर दिख सकते हैं। अगर पेपर का लेवल वो अच्छा करते हैं तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन जरूर दिखेंगे। तो आज से मैं आपको कुछ सीरीज चलाऊंगा जिसमें बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स रहेंगे और जो कि सीबीएसई में है। हमारा थोड़ा बुक्स एनसीईआरटी का ऐसा है ना कि जैसे स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल है, मिसलेनियस में सिर्फ एक पार्टिकुलर एक क्वेश्चन दे रखा है, पूरी फॉर्म को अच्छे से समझाया नहीं गया है। तो मैं वही एनसीईआरटी की ही बुक से जो एक क्वेश्चन दे रखा है उस कॉन्सेप्ट में आपको ढेर सारे क्वेश्चन करा दूंगा, जैसे कि आपको वो टाइप पार्टिकुलर याद हो जाए। क्योंकि मिसलेनियस में अगर एक क्वेश्चन है तो उसे आप याद करके तो जाएंगे नहीं है, कुल मिला के आपको समझना पड़ेगा। और समझेंगे कैसे? एक ही क्वेश्चन में आप कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो कम से कम लगा लीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो आज मैं वही काम आपके सामने करूंगा और आपको एक एक चीज को अच्छे से समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा चीजें आपको। बस आपको वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा। चलिए, जो हमारा पहला स्पेशल इंटीग्रल है वो क्या है, आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम है कि हम उसको आइडेंटिफाई करना जाने कि हम कैसे क्वेश्चन को देख के समझेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जो हमारा इंटीग्रल यहां पर रहेगा, ठीक है, जो हमारा इंटीग्रल रहेगा वो कैसा दिखेगा। हमारा इंटीग्रल है वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जो नीचे हमारा फंक्शन है, फंक्शन हमारा होगा साइन 2x में। फंक्शन नीचे क्या होना चाहिए? साइन 2x में। ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहना चाहिए और नीचे जो आपका फंक्शन है वो साइन 2x में रहना चाहिए। अगर आपको कभी ऐसा इंटीग्रल दिखता है, और ये कितने मार्क्स में आपको मिल सकता है? 4 मार्क्स में मिल सकता है। अगर लिमिट 4 मार्क्स में तो कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को पहले तो हम आइडेंटिफाई करना समझ सकते हैं। ऊपर sin x प्लस cos x होना चाहिए और नीचे sin 2x का फंक्शन होना चाहिए। अगर हम पहली बार इसको देख के पहचान गए तो हमारा वर्किंग रूल क्या रहेगा, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, वो चीजें देखिए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूँ। पहला आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 ये आपका रहेगा कि आपको देखिए, ऊपर वाला आपका क्या है? न्यूमरेटर है। ऊपर वाला आपका क्या है? न्यूमरेटर है। नीचे वाला आपका क्या है? डिनोमिनेटर है। ठीक है, ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर है, नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर है। तो पहला स्टेप ये है कि आप जो यहां पर टी लेट करेंगे, यहां पर जो वैल्यू आप यहां पर टी लेट करेंगे वो लेट करेंगे न्यूमरेटर को। टी किसको लेट करेंगे आप? न्यूमरेटर को लेट करेंगे। यहां पर आपको न्यूमरेटर को टी लेट करना है और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हमारा दूसरा स्टेप है। ठीक है, बस अगर आपने इतना ध्यान रख लिया तो आपके 4 मार्क्स कंफर्म है। बस आपको कुछ नहीं, 2 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। पहला आपको टी क्या मानना है? न्यूमरेटर को, और न्यूमरेटर को टी मान के क्या करना है? इंटीग्रेट कर देना है। दूसरा क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड करना। अगर आपने इतना कर लिया तो आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। अब देखिए, पहला मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, मतलब इस फॉर्म में क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में दे रखा है अंडर रूट साइन 2x। तो ये हमारे पास अंडर रूट साइन 2x दे रखा है। अब आप ध्यान से देख रहे हो क्वेश्चन, आप पा रहे हो ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और जो नीचे फंक्शन है वो साइन 2x में है, पूरा मैच कर रहा है। हाँ, अगर रूट लगे तो उससे कोई फर्क नहीं, बस नीचे साइन 2x का फंक्शन होना चाहिए। हाँ, उसके अलावा कोई दूसरा टर्म नहीं होना चाहिए। मतलब कांस्टेंट हो सकता है, जैसे मान लीजिए 1 प्लस साइन 2x हो गया, 3 प्लस साइन 2x हो गया, a प्लस साइन 2x हो गया, लेकिन साइन 2x का मतलब cos x है, तब नहीं लगेगा। नीचे कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, नीचे कांस्टेंट चलेगा। 2 प्लस साइन 2x, 4 प्लस साइन 2x ऐसे चलेगा। तो ध्यान से देखिए, हमारा क्वेश्चन उसी फॉर्म में है। ठीक है, तो पहला काम हमें क्या करना है? पहला काम है हमें टी लेट करना है। टी किसे लेट करना है? न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो हमने टी लेट किया न्यूमरेटर को, sin x प्लस कॉस एक्स हमारा न्यूमरेटर है, और उसका करना क्या है? इंटीग्रेशन करना है। तो उसका इंटीग्रेशन किया यहां पर। अच्छा,
बताइएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स। ये पहला स्टेप हमने किया कि न्यूमरेटर को टी माना और उस न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन किया, तो ये वैल्यू आई है। दूसरा स्टेप क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो पहला हो जाएगा आपका टी स्क्वायर और यहां पर आपका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये तो हो गया टी स्क्वायर और यहां पर आप खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। अच्छा, ये टी स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है 1 होता है, तो इसकी जगह पर 1 रख सकते हैं। माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स हमारा क्या होता है साइन 2x होता है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन 2x। क्या यहां से हम लोग साइन 2x की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। माइनस साइन 2x को हम लोग इधर ले जाते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, तो प्लस साइन 2x हो जाएगा। इधर 1 दे ही रखा है, इस टी स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा टी स्क्वायर। बस हमें ये चीज है, यहां से हमको साइन 2x की वैल्यू निकालनी, और हर बार इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे इस टाइप के। तो यहां से हमने साइन 2x की वैल्यू निकाल ली। अब आगे हमें क्या करना है, वापस हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहां पर एक स्टेप और याद रखिएगा, ये जो हमने टी माना है इसका डिफरेंशिएशन भी कर लीजिए। तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस साइन x हो जाएगा, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो यहां से हमारे पास dt अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अब हम चाहें तो यहां से dx निकाल सकते हैं, dx यहां से क्या आएगा dt अपॉन साइन x प्लस cos x। ये किसकी वैल्यू है, dx की। एक ये चीज याद रखिए, देखिए दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो जो आपने यहाँ पर साइन 2x की वैल्यू निकाल ली है और यहाँ पर जो आपने डिफरेंशिएशन किया, ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बस अब क्वेश्चन कुछ बचा नहीं है। अब हमें क्या करना है, वापस क्वेश्चन के बाद जाना है। हमारा क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन को वापस में लिख देता हूं एक बार, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये है हमारा अंडर रूट साइन 2x, अंडर रूट साइन 2x और ये है dx। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, जैसा क्वेश्चन था वैसा लिखा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा, अंडर रूट हमने कहा दो चीज की पड़ेगी, साइन 2x से साइन 2x की वैल्यू हमने निकाली है 1 माइनस टी स्क्वायर, तो यहां पर रख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, हमने यहां से dx की वैल्यू निकाल ली है, dx की वैल्यू क्या है dt अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये और ये हो गया कैंसिल। अब हमारे पास यहां बचा क्या, 1 अपॉन अंडर रूट ये 1 का स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर और यहां पर बचा dt। अब आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूला यहां पर कौन सा लगेगा, यहां पर फॉर्मूला आपका लगने वाला है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो यहां पर डायरेक्ट पुट कीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका, यहां पर ये हमारा ए स्क्वायर है माइनस टी हमारा एक्स स्क्वायर है, तो फॉर्मूला इसी के अकॉर्डिंग लगेगा, साइन इनवर्स जहां पर x है वहां पर क्या होगा t हो जाएगा और जहां पर a है वहां पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और लगाइए प्लस c। c क्या है यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर आपको एक काम करना है, साइन इनवर्स t, t की वैल्यू हमने यहां पर कुछ लेट की दिया, t हमारा क्या है, t हमारा है माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो यहां पर रख दीजिए t माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। हमारा इंटीग्रेशन खत्म और ये हमें मिलेगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। कितना आसान तरीके से तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। चलिए मैं इसके आगे एक और क्वेश्चन लिखता हूं, इसको आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वरना मैं इसको आगे बढ़ता हूं। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, रफ करते हैं।
अब एक क्वेश्चन है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं और आपको इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके मुझे बताना है। क्वेश्चन हमारा ये है कि sin x प्लस कॉस एक्स है, sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में है 1 प्लस साइन 2x। ये आपका होमवर्क है, ये मुझे करके दिखाना है, ठीक है। अब हम उठाते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसी पे जो बेस्ड है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है sin x प्लस कॉस एक्स, sin x प्लस कॉस एक्स 9 प्लस 16 sin 2x। अब ध्यान से देखिए, फॉर्म क्या कहता है कि न्यूमरेटर में sin x प्लस कॉस एक्स होना चाहिए, है बिल्कुल है। अच्छा, नीचे क्या कहता है कि जो आपका फंक्शन है वो sin 2x में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, sin 2x में फंक्शन है। जो यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म है वो कोई फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ कांस्टेंट है। देखो मैंने कहा था कांस्टेंट हो सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर कांस्टेंट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। sin 2x है, sin 2x से मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट है, एडिशन में भी कोई कांस्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए, मतलब इस फॉर्म से मैच कर रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या था, जो मैंने यहाँ पर स्टेप लिखवाया था, पहला स्टेप ही ये था कि आपको t लेट करना है। t किसको लेट करना है? न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर क्या है? sin x प्लस cos x। अच्छा, न्यूमरेटर को t लेट करना है, लेकिन ऐसे इसका इंटीग्रेशन करके, तो ये हमारा dx हो जाएगा। तो यहां से t क्या मिलेगा? sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ठीक है। तो अभी हम लोग यहां पर डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए dt बाई dx, तो ये हो जाएगा आपका sin x, ये हो जाएगा आपका प्लस cos x। तो एक काम करते हैं, यहां से dx की वैल्यू क्या आएगी? dt अपॉन sin x प्लस cos x। किसकी वैल्यू है ये? dx की वैल्यू है। तो यहां से हमने dt dx की वैल्यू निकाली। अब दूसरा हमें यहां से क्या निकालना है? sin 2x निकालना है। sin 2x कैसे निकलेगा? sin 2x निकलेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, यहां पर t स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस cos x और प्लस sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके आगे इसको सॉल्व किया जाए। तो ये तो आपका हो गया टी स्क्वायर और यहां पर लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स और cos x टी स्क्वायर। अच्छा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू 1 होती है, बीच में साइन माइनस का है। 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x होता है। तो क्या यहां से हम sin 2x की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल, माइनस sin 2x को इधर करोगे प्लस sin 2x हो जाएगा। तो यहां से मिल जाएगा हमको 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन बदलता जा रहा है, लेकिन हम नहीं बदल रहे हैं। हमने जो मेथड पकड़ लिया है, क्वेश्चन हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से हमने dx की वैल्यू निकाल ली, यहां से हमने sin 2x की वैल्यू निकाल ली। वापस चलते हैं क्वेश्चन के पास। हमारा क्वेश्चन दे रखा है sin x प्लस cos x अपॉन में है 9 प्लस 16 sin 2x। अच्छा, ये हो गया हमारा sin x प्लस cos x और ये हमारा हो गया 9 प्लस 16 sin 2x। sin 2x की वैल्यू क्या निकाली है? 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहां पर पुट कर दीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर और dx की जगह पर रखिए dt अपॉन, dx की वैल्यू हमने यहां पर निकाली है dt अपॉन sin x प्लस cos x। तो dt अपॉन sin x प्लस cos x, इससे ये कट गया पूरा। यहां बचेगा क्या? 1 अपॉन, अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो बचेगा 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर dt, ठीक है। तो 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, माइनस 16 टी स्क्वायर ये dt। यहां तक तो सबने समझ, सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? मैं यहाँ पर 16 कॉमन ले रहा हूं। मैं यहाँ पर क्या करूंगा? 16 को कॉमन ले लूंगा। अब जैसे कि 16 यहां पर मैं कॉमन लूंगा तो 1 बाय 16 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कॉमन लिया? 16 कॉमन लिया है। तो यहां पर क्या बचेगा? 1 अपॉन 25 अपॉन 16
माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, यहाँ पर 16 कॉमन लेने के बाद यहाँ 16 चला गया, यहाँ 16 डिवीजन में आ गया है। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/16 तो पहले से मेरा बाहर है, और 25 5 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं डी टी। अब इस चीज को आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूला ऐसा नहीं दिख रहा, ये हमारा ए कांस्टेंट है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है 1/2a। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ नीचे, लिख देता हूं यहाँ पर 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स है। यहाँ पर चलिए यूज करते हैं इसको, 1/16, ये क्या है 1/16, इसको लिख सकते हैं 1/2a। a हमारा क्या है 5/4, a हमारा क्या है 5/4, फिर है यहाँ पर log a प्लस एक्स, मतलब 5/4 प्लस t और 5/4 माइनस टी प्लस सी। अब यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है, 16 से 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा आपका 1/40, 1/40 log, यहां पर कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम लेना है, तो ये हो जाएगा 5 + 4t, 5 + 4t अपॉन 4, यहां पर लेंगे तो 5 - 4t अपॉन 4 प्लस c, 4 से 4 कट जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे, इसके आगे कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, तो ये आपका हो गया 1/40 log 5 + 4t अपॉन 5 - 4t प्लस c। अब आपको t की वैल्यू रखनी है, और t की वैल्यू हमारी थी क्या यहाँ पर, t की वैल्यू भाई साहब हमारी थी यहाँ पर, क्या लिखा था मैंने यहाँ पर, t की वैल्यू आपको पुट करनी है, यहाँ पर मैंने शायद रफ कर दिया था, तो फिर भी कोशिश करता लिखने की, थोड़ी थोड़ी मुझे याद है। 1/4 log, शायद t यहाँ पर था 5, t न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन करो, हाँ न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, न्यूमरेटर साइन एक्स का इंटीग्रेशन था माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये वैल्यू रहेगी, यहाँ सही है, यहाँ पुट कर दो बस खाली, 5 - 4 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये है हमारा आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है। अब ये क्वेश्चन आएंगे तो ज्यादा मार्क्स में आएंगे, 4 मार्क्स में तो कम से कम आएंगे, इससे कम में नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ, और एनसीईआरटी का मैं एग्जाम्पल कराता हूँ, वो मिसलेनियस का एग्जाम्पल है, और वो आपको देख के बिल्कुल भी इस फॉर्म में नहीं लगेगा, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को आपको इसी फॉर्म से करके दिखाऊंगा, बस आपको ध्यान देना है, और उसके बाद आगे उसको आप सॉल्व करेंगे। जब मैं ये वाली फॉर्म बना दूंगा तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे, उसके आगे दिक्कत नहीं है। चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ √tan x प्लस √cot x। अब देखिए दूर दूर तक ये इसके जैसा नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि हम इसमें ये वाली फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन हम लगाएंगे। अब देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए हम लिख सकते हैं √tan x को लिख सकते हैं √sin x अपॉन √cos x, भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, और हम √cot x को क्या लिख सकते हैं, √cot x को लिख सकते हैं √cos x अपॉन √sin x, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √sin x * √sin x sin x हो जाएगा, प्लस √cos x * √cos x cos x हो जाएगा, और नीचे हमारा बचेगा √cos x और √sin x, ये बचा, ये dx। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करते हैं कि ये तो हमारा ऊपर बन गया sin x प्लस cos x, ठीक है, sin x प्लस cos x है। अच्छा, हमें पता है कि अगर रूट के अंदर कोई एक नंबर है और दूसरा रूट के अंदर दूसरा नंबर है, तो दोनों को हम लोग एक रूट के अंदर कर सकते हैं।
यहीं पर ये काम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट साइन एक्स और कॉस एक्स। वो फॉर्म बन रहा है लेकिन अभी भी एग्जैक्ट नहीं बना, ऊपर तो बन गया लेकिन नीचे साइन टू एक्स नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर ये काम करेंगे कि ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई कराया। ध्यान से देखिए, ऊपर मैंने क्या किया, रूट 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो नीचे भी हमें रूट 2 से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस करना है और हर चीज दुनिया में बैलेंस होती है, तो ये भी बैलेंस करना ही पड़ेगा हमको। तो ये बैलेंस करने के लिए हमने रूट 2 से ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा, ये रूट 2 जब इस रूट के अंदर जाएगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ये जो रूट 2 है ये वाला, ये कांस्टेंट मान के इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रूट 2 हमारा आ जाएगा बाहर, ऊपर बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे देखिए हमारा रूट 2 है, इस रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। अच्छा, जो नीचे बन रहा है वो किसकी आइडेंटिटी बन रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में क्या बन गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x। देख लीजिए पुराना वाला क्वेश्चन हमें बन के मिल गया है। और ये हमारा किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के। ये क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो ध्यान रखिएगा, ये आने के चांसेस हैं। अब इसको तो मुझे लगता है आप कर लेंगे और इसका आंसर आपको मुझे बताना है, कहां पर, कमेंट बॉक्स में। कहां पर बताना है आंसर आपको, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। तो मुझे लगता है आज की क्लास आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन बताया जो कि आपका ज्यादा मार्क्स में आएगा और जिसके आने के अच्छे खासे चांसेस हैं, और बहुत ही मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ जरूर आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।